धन लक्ष्मी से। धन लक्ष्मी की कथा आज सुनते हैं। बोलो अष्टलक्ष्मी की। तो ये कथा है त्रेता युग की। साकेत नगरी में एक अत्यंत पराक्रमी राजा थे और ये राजा श्री राम के पूर्वज थे। इस पराक्रमी राजा का नाम त्रिशंकु था। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ इन दोनों में युद्ध हुआ। अब ऋषि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु से सहायता ली और इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब इस पराजय से अपमानित होकर ऋषि विश्वामित्र गहन तपस्या के लिए वन में चले गए। जब ये पूर्ण युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई, तब राजा त्रिशंकु भेंट करने पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के पास। राजन, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहिए? ऋषिवर, वैसे तो मुझे सुख और संपत्ति का कोई अभाव नहीं है, किंतु मैं अपने शरीर के साथ स्वर्गारोहण चाहता हूँ। ऋषिवर, मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, किंतु बिना देह के स्वर्गलोक जाने पर स्वर्ग के सभी सुखों का भोग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी देह के साथ स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ ताकि स्वर्गलोक के संपूर्ण सुख का आनंद उठा सकूं। ये संभव नहीं है राजन, आपकी इच्छा प्रकृति के विपरीत है। इस भौतिक शरीर को यही छोड़ना पड़ता है। किंतु ऋषिवर, इसके अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं प्रकृति के विरुद्ध जाकर आपको कोई वचन नहीं दे सकता। अब मनुष्य के समीप कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, यदि उसमें लोभ आ जाए तो वो लोभ कभी नहीं रुकता जब तक वो स्वयं ना रोके। अब राजा त्रिशंकु ने लोभ में आके क्या किया? वो गए ऋषि वशिष्ठ के पुत्र के पास, उनसे सहायता मांगी। मुनिवर, आपके पिता ने मुझे वचन तो दिया परंतु वरदान नहीं दिया। आप ही तो क्रोधित होकर चले गए। अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे शरीर के साथ स्वर्गलोक जाने की इच्छा को पूर्ण कीजिए। राजन, इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता के विरुद्ध जाकर आपको वरदान दूं, किंतु यह मैं कदापि नहीं करूंगा। आपके सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा अनुचित है, इसलिए आप कितने भी बल का प्रयोग करें, मैं अपने पिता की अवज्ञा नहीं कर सकता। इसीलिए राजन, मैं आपको श्राप देता हूं कि शीघ्र ही आप अपने धन, बल और राज्य के साथ अपने यौवन को भी खो देंगे। अब ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ने जो श्राप दिया वो भी समय के साथ सत्य सिद्ध हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा त्रिशंकु ने अपना बल खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपना सारा धन खो दिया, वृद्ध हो गए। सब कुछ खोने के पश्चात वो ऐसे ही वन में एक दिन भटक रहे थे कि उन्हें तपस्या करते हुए ऋषि विश्वामित्र दिखे। वो तुरंत ही उनके पास गए, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, उनसे विनती की कि कृपा करके ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र के श्राप से उन्हें मुक्त किया जाए। अब ऋषि वशिष्ठ का नाम सुनते ही वो अपमानजनक पराजय उन्हें स्मरण आ गई और अब ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रतिद्वंदी से प्रतिशोध लेने का अवसर मिल चुका था। राजन, मैं आपको सह शरीर स्वर्ग में जाने की आज्ञा देता हूं। आपको कोई नहीं रोक सकता। तथास्तु, संसार को भी ज्ञात होगा कि अधिक शक्तिशाली कौन है, मैं या वशिष्ठ। अब आप मेरे समक्ष यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठो। मेरी शक्ति कुछ ही समय में सह शरीर आपको स्वर्ग में पहुंचा देगी। जो आज्ञा ऋषिवर। राहिमाम, रक्षा कीजिए महादेव, इस अनर्थ को होने से रोकिए। महादेव, आपको विश्वामित्र को रोकना होगा, ये प्रकृति के विरुद्ध है। और तब महादेव पहुंचे ऋषि विश्वामित्र के पास। उन्होंने उनसे बात की, उन्हें समझाया। महादेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि, किंतु महादेव, मैंने राजा त्रिशंकु को वचन दिया है, अब उसका क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ ऋषि विश्वामित्र कि आप अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते, परंतु यह भी तो सोचिए कि यदि राजा त्रिशंकु जीवित रहते हुए ही स्वर्गलोक के भीतर पहुंच गए तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस समस्या का केवल एक ही उपाय है, आप अपने वचनानुसार राजा त्रिशंकु को स्वर्गलोक तक भेज तो अवश्य दें, परंतु उसके भीतर नहीं। जब एक लंबी अवधि तक राजा त्रिशंकु स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य उल्टे लटके रहेंगे, तब जाकर ही उन्हें अपनी त्रुटि का आभास होगा। जो आज्ञा महादेव। अब जो लोभी होते हैं और स्वयं के लोभ को वो स्वयं नहीं रोकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है जैसे राजा त्रिशंकु के साथ हुआ। न स्वर्ग में स्थान मिला और अपना स्थान तो उनसे छूट ही गए। कुछ ऐसा ही है राजा त्रिशंकु का स्वर्ग।
किंतु श्री कृष्ण, राजा त्रिशंकु को अपना स्वर्ग मिल गया ना? अवश्य मिला, किंतु इसका क्या लाभ है? वो स्वर्ग में पहुंचे भी नहीं, वो बीच में ही अटके रहे, वो भी उल्टे। क्या ऐसा स्वर्ग कोई पाना भी चाहेगा? ये सब होता है लोभ के कारण। जो मनुष्य लोभ करता है उसे इसी प्रकार कोई सुख प्राप्त नहीं होता। वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी अभिशाप बन जाता है। स्वर्ग का सुख क्या होता है कृष्ण? ये स्वर्ग का सुख धन संपदा है ही नहीं, ये तो परम शांति है। मनुष्य जब ये देह त्याग देता है तो निश्चित रूप से कोई धन या सुख संसाधनों से उसे शांति नहीं मिलती। यदि आज के समय की बात की जाए, हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है उसके लिए वास्तविक धन संपदा केवल उसका परिवार और प्रेम है। और जो भी व्यक्ति धन लक्ष्मी का ये उचित अर्थ समझ जाता है, निश्चित रूप से उसे उसके जीवन में उसके परिवार से प्रेम मिलता है, उसके प्रियजनों से प्रेम मिलता है, और कभी उसके जीवन में, उसके घर में दरिद्रता वास नहीं करती। अब मुझे समझ में आया कृष्ण कि जामवती से कहाँ चूक हो गई। उन्हें वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। कृष्ण, तुमने कथा सुनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आशा है ऐसे ही ये कथा हर एक व्यक्ति को समझ आई होगी। धनलक्ष्मी का वास्तविक अर्थ, इस कथा का सार सभी को समझ आया होगा। कथा तो तुमने सुना दी, किंतु मेरे प्रभाव से ये किसी को समझ नहीं आएगी कृष्ण। मुझे देवी लक्ष्मी से तत्काल ही वार्ता करनी होगी।